पहले वर्णन किया कि आत्मा कैसे है, आत्मा व्यापक आत्मा है। ऐसी व्यापक आत्मा को कैसे शरीर में मूर्धा को प्रवेश छोड़ करके मूर्धा में प्रवेश कर सकती है। तो मात्र परमात्मा को बोध कराने के लिए इस प्रकार से आख्यायिका का प्रतिपादन किया गया है कि परमात्मा की प्राप्ति ऐसी एक न्याय है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पिता क्रम। ये पहले अध्यारोप करते हैं फिर अपवाद करते हैं। अध्यारोप ये वेद मालूम नहीं किसका पूरा पुराना ही है, किसी ग्रंथ का होगा, यानी पहले से चला आ रहा। वेदांत सार में उद्धृत किया होगा उसको। पंच जैसे पंचदशीकार ने बहुत जगह उद्धृत किया है उसको, और वेदांत सार वाले भी बाद में ये है, इसलिए उन्होंने उद्धृत किया होगा। किसी दूसरे आचार्य का होगा, मतलब आदिगुरु शंकराचार्य भगवान से पहले का है। कहते हैं पहले अध्यारोप करते हैं कि परमात्मा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्ध्यर्थम तत्पज्ञ ही कल्पिता कर्म। यहाँ पर कहते हैं पहले आचार्यों ने, वेदांत के आचार्यों ने पहले अध्यारोप, जैसे वशिष्ठ भगवान आदि है, योग वासिका वर्णन कर दिया कि परमात्मा सृष्टि आदि उत्पन्न हुई, परमात्मा ने माया स्वीकार किया, माया स्वीकार करके सृष्टि उत्पन्न करी, फिर सृष्टि उत्पन्न करके उसने ही जीव रूप से प्रवेश कर गया, फिर जीव रूप से प्रवेश करके फिर उसी ने अपने कार्य कारण में संहार किया। जैसे आप परमात्मा से माया को लेकर के आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति करी, फिर जीव बन गया, जीव के पश्चात ज्ञान किया, फिर उसने उपसंहार किया कि पृथ्वी अपने शरीर को पृथ्वी में लीन कर दिया, शरीर पृथ्वी को जल में लीन कर दिया, जल को तेज में लीन कर दिया, तेज को वायु में लीन कर दिया, वायु को आकाश में, आकाश को माया में, माया को ईश्वर में, ईश्वर को ब्रह्म में लीन कर दिया। तो इस प्रकार से क्रम के माध्यम से क्रम वर्णन किया, अध्यारोप और अपवाद, इन दोनों क्रम के माध्यम से सोपान न्याय, आरोहण अवरोहण न्याय। जैसे सीढ़ी उतरना, सीढ़ी चढ़ना, पहले सीढ़ी से नीचे उतरते, ऊपर से नीचे आते, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं। तो आरोहण अवरोहण सोपान न्याय, अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा जीव को बोध कराने के लिए परमात्मा ने मूलता को छोड़ करके प्रवेश किया। मात्र एक अर्थवाद वाक्य के द्वारा सिद्ध किया गया है, गुणवाद के माध्यम से, है ना। गुणवाद को आश्रय बना करके ये प्रतिपादन किया गया है, ना कि परमात्मा ने सीधा जैसे देवदत्त यज्ञदत्त घर बना करके उसमें प्रवेश करता है, और अंदर प्रवेश करता निकलता जाता है, ऐसा परमात्मा ने प्रवेश नहीं किया। जैसे मायावी है, मायावी पुरुष है, इंद्रजालिक के माध्यम से कई रूपों को धारण कर लेता है, तो यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता, फिर भी नीचे जमीन पर खड़ा रहता है। तो जमीन पर खड़े होने के पश्चात भी वह अपने कई रूपों को धारण कर लेता, सेना रच लेता, सेना रचने के पश्चात युद्ध करता है, मारा भी जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। ये तो परमात्मा है, व्यापक परमात्मा, उसके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार से बोध कराने के लिए ये मात्र आख्यायिका का प्रतिबंध किया गया है। कहते हैं आख्यायिका से ज्ञान कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि एकात्म ज्ञान से ही अमृतत्व रूप फल की प्रसिद्धि होती है। ऐसे तब उपनिषद में प्रतिपादन किया गया, गीता आदि में भी प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार से प्रतिपादन कर दिया गया। अब आगे यहाँ पर कहते हैं उत्पत्ति शंका करता है, आत्मा एक है, आत्मा एकमेव अस्य अध्यायस्य अर्थम। कहते हैं पहले अध्याय का जो अर्थ था कि आत्मा एक है, आत्मा वा इदम अग्रासित इत्यादि वाक्य के द्वारा ये अध्याय का अर्थ किया गया कि आत्मा एक ही है, एक से भिन्न नहीं है।
इस अर्थ को उक्त कह करके अब इसको दृढ़ करने के लिए पुनः कहते शंका करते हैं। आत्मा आत्मा वहीदम अग्र आसित वाक्य के माध्यम से एक सिद्ध कर दिया, आत्मा एक ही है, वही प्रवेश किया, जीव रूप से प्रवेश किया था, फिर जीव रूप से अपने को ऐसा मान लिया तो फिर ज्ञान हो गया, किसी आचार्य की कृपा से पुनः वह मुक्त हो गया, ब्रह्म रूप से अवस्थित हो गया। तो एक ही आत्मा भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ऐसी उस आत्मा को दृढ़ करने के लिए पुनः उसमें शंका करते हैं। तो ननु प्रिय आत्मनो भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र सर्वशास्त्र प्रसिद्ध। पूर्व पक्षी शंका कर सकते हमने तो सुना है कि तीन आत्मा है, किंतु सिद्धांति के मत में एक ही आत्मा है। पूर्व पक्षी कहता है हमने तीन आत्मा के विषय सुना है। प्रिय आत्मनो कहते कौन प्रिय आत्मा, तो पहला आत्मा का वर्णन करते हैं, भोक्ता कर्ता संसारी। जैसे शाम के मत वाले आत्मा को भोक्ता मानते हैं, कर्ता नहीं मानते, कर्ता नैयायिक आदि मानते हैं, संसारी संसारी आदि नैयायिक मानते हैं। ऐसा जीव एक है, संपूर्ण लोक शास्त्रों में प्रसिद्ध है, लोक सर्व है, लोक में शास्त्र में प्रसिद्ध है। कहते हैं अब दूसरा वर्णन करते हैं। दूसरा वर्णन कौन करते हैं? जीव ईश्वर ब्रह्म। यहाँ पर त्रय आत्मा का वर्णन करते हैं। तीन आत्मा है, तीन आत्मा से कौन कौन सी है? तो कहते जीव है, ईश्वर है और निर्विशेष ब्रह्म है, ये त्रय आत्मा है। इन तीनों के मध्य में सबसे पहले जीव का वर्णन कर दिया। त्रय आत्मा शब्द कह देने से तीन आत्मा कौन है? तो जीव है, ईश्वर है, निर्विशेष ब्रह्म है। ये तीन आत्मा का वर्णन कर दिया। उसका पहले के लक्षण कर दिया कि भोक्ता कर्ता संसार जीव एक संपूर्ण लोक शास्त्रों में प्रसिद्ध है। अब दूसरे का वर्णन करते हैं। मानते कहते हैं अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान बत लोक देहे निर्वाणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पुर प्रसादादि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि रीवा ईश्वर सर्वज्ञो जगता कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगम्यते। ये दूसरा आत्मा कहते हैं अनेक प्राणी कर्मों के फल के उपभोग के। जैसे अनेक है, अनेकानी वर्णन कर विचित्र, अनेक शाम यहाँ पर वर्णन करती। जैसे लोग जो व्यक्ति है ना, लोग देह निर्माण के द्वारा लिंग के द्वारा सर्व ईश्वर जाना जाता है। अनेक प्राणियों के कर्मों को फल भोग करने के लिए एक घर बना दिया। तो कर्मों के फल का उपभोग के योग्य अधिष्ठान। कहते अमुक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए तो उसके लिए ये लोग बना दिया, अमुक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए तो उसके लिए ये लोग बना दिया, अमुक व्यक्ति ने ऐसा कर्म किए तो उसके लिए ये लोग बना दिया। तो उपभोग के योग्य अनेक अधिष्ठान के समान लोक सांप्रत्यक्ष ध्येय निर्माण रूप लिंग के द्वारा यथा शास्त्र प्रदर्शित, जैसे शास्त्र वर्णन किया गया तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा प्रदर्शित है। जैसे उदाहरण दिए जाते हैं पूर्व प्रसाद आदि निर्माण लिंग के द्वारा। जैसे घर बनाते हैं, खम्भे है, अन्न है, उसी प्रकार से शरीर में भी सारी चीज पंचभूतों का निर्माण कर दिया। तद विषय कौशल, उस शरीर को निर्माण करने में कुशल, ज्ञानवान, उस कर्ता लिंग शरीर का निर्माण करने वाला कर्ता। जैसे तक्षादि ईश्वर, तक्षादि के समान। जैसे तक्षक बड़ा ही होता है, बड़ा ही घर को बनाने में है ना, विश्वकर्मा बड़ा ही आदि जो बोलते हैं। कहते जैसे तक्षक होता है, घर को बनाने में निर्माण कुशल होता है, उसी के समान ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर ने जगत का जो करता है, ईश्वर ने वह जगत का निर्माण जीवों को कर्मों के फल भोग के लिए जगत का निर्माण किया। वह द्वितीय आत्मा चेतन कहलाती है। इसको टीकाकार कहते हैं, कहते हैं अनेक प्राणियों के विचित्र, जो अनेक विचित्र कर्म फल है उनके उपभोग के योग्य जितने भी अधिष्ठान है, उन स्थान विशेष को उसने लोगों को और ध्येयों को
अमुक व्यक्ति इस लोक में रहेगा तो उसके लिए ऐसा शरीर चाहिए, अमुक व्यक्ति इस लोक में रहेगा तो उसके लिए ये शरीर चाहिए। क्योंकि स्वर्ग के व्यक्ति पृथ्वी लोक में आकर स्वर्ग नहीं भोग सकते, पृथ्वी लोक के प्राणी स्वर्ग यहाँ के जो भोग है ये सीमित वाले लेते हैं, तो स्वर्ग लोक के भोगों को सहन नहीं कर सकते। यहाँ के पृथ्वी लोक के प्राणी यदि स्वर्ग लोक में जाकर भोग भोगे तो वहाँ के भोगों को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकते, अतः भोग नहीं समर्थ नहीं होते। जैसे यहाँ के प्राणी नरक लोक में गए तो वहाँ के भोगों को भोग नहीं सकते, इसलिए वहाँ के नरक वाला शरीर अलग होता है, स्वर्ग वाला शरीर अलग होता है, पृथ्वी लोक वाला शरीर अलग होता है, और ब्रह्म लोक वाला शरीर अलग ही होता है। इसलिए अनेक प्रकार के लोग हैं और अनेक प्रकार के देव होते हैं। उन सब का निर्माण इस लिंग के द्वारा किया गया है, यानी ईश्वर के द्वारा किया गया है। उस सब का ईश्वर कौन? ईश्वर है। स ईमान लोकानाथ इत्यादि के माध्यम से उसने निर्माण किया था। तो आगे कहते हैं तो ऐसा जो सर्वज्ञ ईश्वर है उस ईश्वर के द्वारा द्वितीय आत्मा कहलाती है, द्वितीय आत्मा है सर्वज्ञ ईश्वर कहलाता है, उसके द्वारा जगत का निर्माण किया गया है। अब आगे कहते हैं जैसे यहाँ पर एक शंका आती है, इस सांख्य मत वाले कहते हैं कि जगत का निर्माण प्रधान कर्ता तो जो प्रधान है वह करती है, यानी कर्ता कौन है? प्रधान है। प्रधान प्रकृति जगत का निर्माण करने वाली है, भोक्ता ईश्वर है, भोक्ता जीव है। तो उसको खंडन करने के लिए यहाँ पर जगत कर्ता चेतन है, चेतन का वर्णन कर दिया। प्रधान को हटाने के लिए इसको कह दिया कि चेतन, ये चेतन आत्मा ने ही सर्वज्ञ ईश्वर ने ही जगत का निर्माण किया है। नहीं तो चेतन कर्ता, नहीं तो कर्ता मात्र कह देने से तो प्रधान प्रकृति में भी लक्षण जा रहा था, जब प्रधान प्रकृति जगत का निर्माण करने वाली थी उसमें चला जाता, इसलिए उसको हटाने के लिए चेतन शब्द बोल दिया। इसलिए दूसरा द्वितीय आत्मा ईश्वर सर्वज्ञ हो गया। अब तीसरा आत्मा कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष दिया। मन वाणी का विषय नहीं है परमात्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। इत्यादि शास्त्र के द्वारा प्रसिद्ध औपनिषदम पुरुषम प्रक्षाम तम 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 औपनिषदम पुरुषम प्रक्षाम, ये सब वहां पर वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य ने साकल्य साकल्य ब्राह्मण याज्ञवल्क्य ने पूछा कि मैं अब तुमसे उपनिषद को पूछता हूँ। पहले साकल्य ब्राह्मण में साकल्य मुनि ने याज्ञवल्क्य से बहुत प्रश्न किए, बहुत से प्रश्न करने के पश्चात उन्होंने सारे उत्तर दे दिए। बाद में याज्ञवल्क्य ने पूछा कि तुम मेरे से बिना जान करके इसलिए प्रश्न कर रहे थे कि अथवा जान करके, ज्ञानी होकर के प्रश्न कर रहे थे अथवा अज्ञानी होकर के? यदि अज्ञानी होकर के प्रश्न करते हो तो ठीक नहीं है, ज्ञानी होकर प्रश्न करते करते हैं तो कोई समस्या नहीं। मैं तुमसे उपनिषद पुरुष के विषय पूछता हूँ। तो वहाँ पर वर्णन आया था तम तम उपनिषद पुरुषम पृच्छामि, जो उपनिषद यानी उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष है ना। उपनिषद उपनिषद के द्वारा कौन सा प्रतिपाद्य पुरुष है? सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म इत्यादि जो औपनिषद पुरुष है, ये तीसरा आत्मा है, निर्गुण निराकार है। कैसे है? तीन आत्मा है। तो यहाँ पर कहते हैं एवं, इस प्रकार से तीन आत्मा वर्णन कर दिया। एवं एते त्रयः आत्मनो अन्योन विलक्षण, कहते हैं ये तीनों आत्मा कैसे एक विलक्षण है। एक सुख दुखों को भोग करता है, दो सुपूर्ण सविजा सकाया समान वृक्ष परिषद सुजाते तैर अन्न कुपलम स्वादवती अन्नो अभिचाक्षी थी। एक तो कर्म फलों का उपभोग करता रहता है, दूसरा साक्षी बनकर देखता रहता है, और तीसरा कुछ करता ही नहीं है। तो तीनों आत्मा में कैसे हैं? विलक्षण, अन्योन विलक्षणता है। तत्र इन तीनों के मध्य में कथम एक एव आत्मा अद्वितीय असंसारी ज्ञात हो सकते? आपने कैसे कह दिया तीन, जबकि तीन आत्मा है, तीन आत्माओं के मध्य में एक कैसे, एक ही आत्मा है, अद्वितीय असंसारी है, कैसे जानने के लिए कैसे शक हो सकता है? तो सिद्धांत यहाँ पर पूछता है तो तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते, तुम्हारे द्वारा
हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे द्वारा कैसे जीव जाना जाता है कि जीव ए जीव, इसको जीव कहते हैं, एक आत्मा नहीं कहते। तुमने कैसे जान लिया? यहाँ पर तत्व शब्द से, तत्व शब्द वाला यहाँ से लेकर सिद्धांति कहता है तत्व, पहला तत्व, तत्व कथम एक एवं आत्मा अद्वितीय संसारी असंसारी इति ज्ञातुं शक्यते, ये पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी कहते तीनों आप जब तीन आत्मा है तो एक आत्मा को कैसे बोलते हो? कैसे असंसारी जानने की शक हो रहे हो, जबकि आत्मा तीन है, एक ही आत्मा को कैसे बोध करा रहे हो? तो यहाँ पर ऐसी प्रश्न कर देने पर सिद्धांति उस पूर्व पक्षी से ऐसी प्राप्त हो जाने पर, ऐसी परस्पर है पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं कि जीव एव तावत, तो जीव ही है, तो कथम ज्ञायते, तुम्हारे द्वारा कैसे ज्ञात हो गए? जीव ऐसा कर्म सुख दुख का भोगने वाला कतः संसारी जीव है, कैसे तुम्हारे द्वारा जाना जाता है? तो ऐसे पूछे जाने को, प्रश्न किए जाने पर, तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है तो यहाँ पर कहते हैं कथम, कथम शब्द कहे, अरे टीका है कि नहीं आपके पास? अच्छा, टीका रखिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कहते हैं सिद्धांति पूछ, टीका हम कहते हैं सत्र जीव का यथ जो कर्तृत्व है, यथ कर्तव्यत्म और अभोक्तृत्व आदि के द्वारा पहला लक्षण है, उक्त कहा गया, तब वह सिद्ध नहीं होता। उसका परमाणांतरों के द्वारा, दूसरे परमाणुओं के द्वारा स्वप्रकाशत्व है ना, दूसरे परमाणुओं के द्वारा उस जीव का कहता है स्वप्रकाशत्व स्वीकार कर मानांतर के द्वारा अब इसे नहीं होता। अर्थात मानंत दूसरे प्रमाणों के द्वारा वह स्वप्रकाश से प्रतिपादन किया गया, मानंतर कटक आदि चक्षु आदि का विषय नहीं होता। वो धर्मवत्त होने से और धर्म जीव धर्म वाला होने से, कर्ता भोक्ता धर्म वाला होने से परमात्मा जानने के लिए परमात्मा रूप से शक नहीं है। अतः इसलिए ऐसे शक न होने से अतो न भेदा, मतलब जीव का जो कर्तृत्व है और अभोक्तृत्व आदि से वह लक्षण जो कहा गया वह सिद्ध नहीं है, क्योंकि जो उपाधि के धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, किंतु परम जीव का जो मुख्य स्वरूप कैसा है, अरे ब्रह्म स्वरूप ही है। तस उस जीव का दूसरे परमाणांतरों के द्वारा विषय प्रत्यक्ष आदि के द्वारा विषय होने से धर्म से उस परमात्मा का सत्य न होने से, इसलिए जीव और ईश्वर में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इस अभिप्राय को लेकर के परिहार करता है सिद्धांति। अतः जीव ब्रह्म ही है, जीव जीव नहीं है, धर्म वाला नहीं है। इसको लेकर ऐसा सिद्धांति ने अपने मन में रखता है, और ऐसे मन में रख करके सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है कि तुमने जीव को कैसे जाना कि जीव ऐसा है, कर्ता भोक्ता है, खत्म ज्ञात है, किस प्रकार से तुम्हारे द्वारा जाना गया है? तो यहाँ पर कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी कहता हमारे द्वारा तो इस प्रकार से जाना गया है, एवं प्रकार से एवं ज्ञाते, एवं इस प्रकार से जाना जाता है कि श्रोता है, मनता है, दृष्टा है, आदेष्टा है, अघोष्टा है, विज्ञाता है, प्रज्ञाता है। श्रोता श्रवण करने वाला, मनता मनन करने वाला, दृष्टा देखने वाला, आदेष्टा का अर्थ है वर्णात्मिका शब्द वक्ता, जैसे शब्द बोल रहे हैं उसको वर्ण स्वरूपात्मक शब्द को वक्ता बोलने वाला, और आघोष्टा ध्वन्यात्मक शब्द वक्ता, तो गूंग गूंग ध्वनि है, गूंग 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 निकलते ना, गूंग 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 गूंग, तो ये घोष घोष होता है। जैसे बड़े बड़े नगाड़े आदि की ध्वनि निकलती है। एक वर्णात्मक होता है स्पष्ट शब्द उच्चारण करने वाले, ध्वन्यात्मक शब्द का वक्ता, ये विज्ञाता, प्रज्ञाता बोलने वाला, उपदेश करने वाला, सुनने वाला, ये विज्ञाता प्रज्ञाता, विज्ञाता विशेष रूप से जानने वाला, प्रज्ञाता प्रकृष्ट ज्ञाता, प्रज्ञाता भी और बी लगा दिया और प्र लगा दिया, तो ज्ञाता ज्ञाता दोनों समान ही है, तो विशेष रूप से ज्ञाता प्रकृष्ट रूप से ज्ञाता।
इस प्रकार से एक सामान्य ज्ञान, एक विशिष्ट ज्ञान, दूसरे हम इस प्रकार से जीव को जानते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा कि ये जीव इस प्रकार से वाला है। साथ में श्रवण किया जाता है, श्रोता है, मंत्र, दृष्टा, आदिष्ट है, वर्ण के शब्द को बोलने वाला है, ध्वनि ध्वनि स्वरूपात्मक शब्द को बोलने वाला है, विज्ञात है, ज्ञाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसे बोल दिए जाने पर सिद्धांत कहता है ननु विप्रतिसिद्धम ज्ञायते। आप तो विरोधाभास वाली बात कह रहे हैं, कहते श्रुति में तो पहले से ऐसा बोला गया है। कहते पूर्व से इस वाक्य में यहाँ की जो श्रुति आई है ये तृतीय अध्याय है, मतलब चौथे अध्याय उपनिषद क्रम से जो पहला अध्याय उसके आरण्य क्रम से जो तीसरे दूसरे अध्याय में आदि आया होगा, पहले दूसरे तीसरे में उसमें वर्णन किया गया है। ये ऐसा अश्रुतो अमतो अभिज्ञातेति विज्ञात्व से प्रतिषेधा। ये जो आत्मा है वह जीवात्मा है, जीवात्मा रूप आत्मा है, अश्रुत है, अमत है, अभिज्ञात है। ऐसे विज्ञेयत्व का वहां पर निषेध किया गया है। उससे जीवात्मा में तद विरुद्ध धर्म का ज्ञेयत्व का निषेध किया गया है। ननु विप्रतिसिद्धम का तो विपरीतम ज्ञायते, विपरीत जाना जाता है। या श्रवणादि कर्तत्वेन अमतो अभिज्ञाते थी, जो श्रवणादि कर्ता रूप से है, श्रवणादि कर्ता रूप से जाना जा रहा है, वह अमत अभिज्ञात है, विज्ञात नहीं होता, मत नहीं होता। इस प्रकार से श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। कहते हैं दूसरी टीकाकार में इसमें वर्णन करते हैं कि जो श्रवण आदि के कर्ता रूप से जाना जाता है तब वही आत्मा अमत है, अविज्ञात है। ऐसा विप्रतिसिद्ध विपरीत रूप से परस्पर विरोध रूप से जाना जाता है। एक पक्ष में श्रवणादि कर्ता रूप से जाना जा रहा है और दूसरे पक्ष में वह अमत अविज्ञात है। और कहते हैं छांदोग्य बृहदारण्यक की श्रुति में वर्णन किया गया है, तथा न मतिर्मंतरम मनवीता न विज्ञातिर्विज्ञातम जानीयात इत्यादि चा। कहते मति के मंता को, मति हो गया अरे अंतगण मति का, और मंता हो गया उसकी साक्षी, मति हो गए चिदाभास अथवा बुद्धि हो गई, और मंता हो गया साक्षी। कहते मति के मंता को मनन मत करो, विज्ञाति के विज्ञाता को मत जानो इत्यादि श्रुति के द्वारा। टीकाकार ने वर्णन किया गया मति के मतेर मनोवृत्ति, मनोवृत्तिर, तो मति के मन की वृत्ति, तो मन यानी मन की वृत्ति है, मति शब्द से यहाँ पर वृत्ति दी गया है। वृत्ति का जो साक्षी है, मंतारा शब्द का अर्थ किया साक्षी, मति है मन की वृत्ति का जो साक्षी है, उस साक्षी को मत करो, क्योंकि वह वृत्ति का विषय नहीं बनता। वृत्ति क्षण नष्ट हो जाती, मत वो तो वृत्ति का साक्षी है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है, वृत्ति का विषय नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति मात्र होती है वृत्ति से, उसके जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा जीव धर्म वाला नहीं है, बल्कि चेतन ब्रह्म ही है। इस प्रकार का ज्ञान होता है। वृत्ति का इस मात्र से ज्ञान कराया गया है। वृत्ति का विषय मतलब वह ब्रह्म ही है। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति मात्र बनती है। ऐसे अज्ञान की निवृत्ति मात्र करती, बल्कि उस आत्मा को विषय नहीं करती वृत्ति। बहुत जगह आता है कि एक जगह वर्णन किया था, कैलाश आश्रम के मंडलेश्वर जी ने पढ़ा रहे थे, उसमें कहा किस प्रकार से ब्रह्मकार वृत्ति बने, तो उन्होंने कहा जो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जो चिंतन करता है वही ब्रह्मकार वृत्ति है। बाकी ब्रह्म तो इंद्रिय का विषय होता नहीं, तो वो वृत्ति का विषय कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से पंचदशी माँ का, तो इस प्रकार से नहीं तो सीधा सीधा ब्रह्म या तो बात निवर्तन से आप प्राप्त हो सकता है, ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए
मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति बनना ही ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति मात्र होती है और आत्मा अव्यक्त स्वतः ही अव्यक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं मन की वृत्ति के जो साक्षी को विषय मत बनाओ इत्यादि सा। और आदि शब्द से यहाँ पर वर्णन किया गया है अमतो मनता अभिज्ञातो अमतो मनता अभिज्ञातो विज्ञात इत्यादि भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है सत्यम ठीक आ गया विप्रतिसिद्धम कहते हैं श्रवणादि कर्ता रूप से है जो जाना जाता है अमत अभिज्ञात होता है, ठीक आ गया। कहते हैं हम तो आप ठीक कह रहे हैं किंतु यदि प्रत्यक्षण ज्ञायते सुखादिवत, यदि हम उसे मति के मनता को जीव को कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से जीव की आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से सुखादि समान जानते तो ये दोष हमारे ऊपर आता। जो श्रुति कह रही है कि उसको मति के मनता को मत जानो, ये दोष तब आता कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा चक्षुआदि इंद्रिय के द्वारा हम उसको जीव को जानते, किंतु हम तो प्रत्यक्ष ज्ञान को निवारते प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान से निवारते प्रत्यक्ष ज्ञान को निवारण करते हैं। न मतिर मंतारम, मति के मंतारा को मति के मन की वृत्ति के मंत्र साक्षी को मत जानो इत्यादि के द्वारा। किंतु ज्ञायते किसके द्वारा ज्ञान किया जाता है? श्रवणादि लिंगे ने तत्र कुतुस्थिति सिद्धन, श्रवणादि लिंग के द्वारा उस आत्मा का ज्ञान करते हैं, जीव आत्मा को जानते हैं श्रवणादि लिंग के द्वारा। इसलिए कैसे है प्रतिषेध होगा, विरोध की प्राप्ति होगी श्रवणादि लिंग के माध्यम से, है ना। जैसे शास्त्र के माध्यम श्रवण किया कि आत्मा है जीवात्मा है, ऐसे चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा रहा सीधा वृत्ति का विषय नहीं, श्रवणादि लिंग के शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं जीवात्मा करता है भोगता है इत्यादि है। इस प्रकार से इसी कैसे विरोध आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांत से कहा। तो यहाँ पर वर्णन किया है श्रवणादि लिंग के द्वारा, तो 1 नंबर टिप्पणी में दिया है कि श्रवणादि क्रिया प्राकृतिक है, क्रिया होने से इत्यादि अनुमान के द्वारा हम उसको जानते हैं। जैसे यहाँ पर व्यक्ति ने प्रत्यक्ष श्रवण किया, अरे पर्वत बंदीमान धूमत्वात्, पर्वत बनने वाला है, पर्वत बनने वाला धूम लिंग से। तो यहाँ पर पहले श्रवण किया, श्रवण करके वहाँ पर जंगल में गया, जंगल में जाकर धूम रूप लिंग को देख करके धूम रूप लिंग को देख करके अग्नि का ज्ञान उसको हो जाता है। उसी प्रकार से हम इसको आत्मा को जानते, डायरेक्ट से प्रत्यक्ष नहीं जानते, प्रत्यक्ष चक्षु आदि के विषय द्वारा नहीं जानते। उसका ये सुखादि है, सामने वाला व्यक्ति है सुखी दुखी है ये दिख रहा है, ऐसा हम उसको आत्मा को नहीं जानते, जीव आत्मा को नहीं जानते। प्रत्यक्ष ज्ञान को निवारण करके मति के मंत्रा को मत जानो इत्यादि द्वारा निश्चित कर दिया गया। किंतु श्रवण आदि के द्वारा ही श्रवण आदि लिंग के माध्यम से उस आत्मा को जानते हैं। तो इस प्रकार से तो एक विरोध नहीं होगा, तो तत्र उस जीवात्मा के जानने में कैसे विरोध होगा? लिंग के माध्यम से जानते हैं, चिन्ह के माध्यम से। अब यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्ष सिद्धांति यहाँ पर शंका करता है पूर्व पक्षी के ऊपर। कहते आत्मा में एक साथ ज्ञान द्वय का योग नहीं है। जिस काल में आप श्रवण कर रहे हैं, लिंग का श्रवण कर रहे हैं, श्रवणादि काल में मनन विज्ञान दोनों संभव नहीं होते। जिस काल में आत्मा नहीं एक साथ ज्ञान द्वय संभव नहीं है। कहते श्रवण आदि जिस काल में आप श्रवण करें जिसके विषय में, श्रवण आदि काल में उसी
उसी का ही उस काल में विज्ञान मनन और विज्ञान दोनों संभव नहीं है। श्रवण आदि के द्वारा मनन विज्ञान रूप है, श्रवण आदि के द्वारा मनन और विज्ञान रूपम जो आत्मविद्यक है अथवा अन्य विद्यक है, ऐसे अनुमिति ज्ञान संभव नहीं हो सकता। जिस काल में श्रवण कर रहा है उसी काल में मनन और उसका विज्ञान हो जाए, संभव नहीं है। अनुमति हो जाए और संभव नहीं है, बाद में अनुमति होगी। उसी को भगवान भास्कर सिद्धांति कहते हैं, ननु श्रवणादि लिंगे ने कथम ज्ञायते, श्रवणादि लिंग के द्वारा कैसे जाना जाता है जीवात्मा, ऐसे यावता इस प्रकार से जाना जाता है। तो उस पक्षी यहाँ पर कहता है, कहते हैं या यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन की इत्यादि ननु श्रवणादि लिंगे ने कथम ज्ञायते इत्यादि वाक्य का अर्थ टीकाकार कहते हैं कि श्रवणादि क्रिया के साथ ही वर्तमान श्रवणादि क्रिया का आधार आत्मा में, आत्मा वाले विषय में अथवा पर विषय में मनन विज्ञान, मनन और विज्ञान, मनन क्रिया विज्ञान क्रिया ये दोनों संभव नहीं है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं यावता यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम तदा तस्य श्रवण क्रिया एव वर्तमानत्वात् मनन विज्ञान क्रिय न संभवता आत्मनि परत्रवा। जिस काल में यावत जिस प्रकार से यावत जिस प्रकार से यदा जिस काल में शृणोति आत्मा, आत्मा के विषय में श्रवण करता है, आत्मा शृणोति श्रवण देवदत्त तो श्रवण करता है, तो श्रोतव्यम शब्दम तो शब्द का श्रवण करता है। तो तथा यथा जिस काल में आत्मा श्रोतव्य शब्द को श्रवण करता है तथा उसी काल में तस्थ उसका श्रवण क्रिया के द्वारा, तो जिस काल में श्रवण कर रहा है उसी क्रिया का स्थान वर्तमान रहता है, उस काल में मनन नहीं करता, वो विज्ञान नहीं करता है। तो वर्तमान काल में श्रवण क्रिया के साथ ही वर्तमान होता है श्रवण करने वाला, सुनने वाला। तो मनन और विज्ञान क्रिया, मनन क्रिया विज्ञान क्रिया ये दोनों संभव उस आत्मा में अथवा दूसरी वस्तु में संभव नहीं है। अनुमति विज्ञान, अनुमति जो ज्ञान है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर मनन और विज्ञान शब्द से टीकाकार ने लिखा है कि मनन और विज्ञान शब्द अनुमति कही जाती है। इस प्रकार में मनन और विज्ञान शब्द अनुमति, इन दोनों शब्दों के द्वारा अनुमति उच्चते, अनुमति कही गई है। अर्थात एक काल जिस काल में श्रवण क्रिया कर रहा है उस काल में मनन और विज्ञान क्रिया संभव नहीं है। तो उसी को आग कहते हैं। ऐसा जिस प्रकार से मनन विज्ञान दोनों क्रिया नहीं है, उसी प्रकार अन्यत्र में भी मननादि क्रियासु, मननादि क्रिया में और श्रवणादि क्रिया में स्व विषय में ही संभव हो सकती है। जिस काल में मनन कर रहा है उस मनन हो सकता है, श्रवणादि क्रिया में श्रवण अपने विषय में ही श्रवण कर सकता है, दूसरे के विषय में मनन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तथा टीकाकार कहते हैं कि तरी श्रवण और मनन दोनों का युगपत संभव न होने पर, श्रवण और मनन दोनों का एक साथ संभव न होने पर अन्य विषय में मनन क्रिया, अन्य को विषय करने वाले जैसे बन्नी आदि है, बन्नी आदि की अनुमति क्रिया के द्वारा मनन क्रिया आत्मा क्रिया के द्वारा आत्म मंतव्य इतनी आशंका, आत्म मंथन हो जाएगी। अन्य विषय मनन क्रिया जैसे पर व्यक्ति पर्वतो बन्नीमान धूमत्वा इत्यादि के द्वारा जब श्रवण करता है तो इसके पश्चात बन्नी आदि का ज्ञान करता है, उसी प्रकार से आत्म मंतव्य मान लिया जाए। श्रवण करने के पश्चात व्यक्ति मनन करता है, तो मनन करेगा तो कैसे मनन करने के बाद बन्नी का ज्ञान हो जाता है, बन्नी विषय के ज्ञान हो जाता है अनुमति के माध्यम से, उसी प्रकार से आत्मंत हो जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं तो विजातीय द्वय, विजातीय क्रिया द्वय के समान सजातीय क्रिया द्वय भी एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकती। तथा उसी प्रकार से अन्यत्र अन्यत्र दूसरी जगह में भी के अनुमति ज्ञान में भी वहाँ पर बन्नी का जिस काल में श्रवण करेगा उस काल में मनन नहीं कर सकता, न सजातीय रूप से मनन कर सकता न विजातीय रूप से। तो मनन आदि क्रिया में भी मनन ही करेगा,
श्रवण नहीं कर सकता। और श्रवण आदि क्रिया में स्व के विषय में श्रवण करेगा, दूसरे के विषय में नहीं कर सकता। इन श्रवण आदि क्रिया भी स्व का विषय करने वाली होगी ना। श्रवण आदि जिसमें हो रही है, जिस आत्मा में हो रही है, वो अपने आश्रय को विषय नहीं कर सकती, स्व विषय अपने अधिष्ठान को विषय नहीं कर सकती। यहाँ पर श्रवण आदि क्रिया शब्द का अर्थ है स्व विषय को ही श्रवण कर सकता है, किंतु जो जिसके आश्रय रहकर के हो रही है उस आत्मा चेतन को विषय नहीं कर सकती। ना तो स्व आश्रय दूसरा अधिष्ठान को विषय नहीं कर सकती। कहते हैं उसी को और वर्णन करते हैं, नहीं मंतव्यात अन्यत्र मंत्र मनन क्रिया समोती। यानी क्योंकि मंतव्य से अन्यत्र आत्मा में मनता की मनन क्रिया संभव नहीं है। मंतव्य जो भी होगा घटपट आदि विषय होगा, उस घटपट आदि विषय की मनन क्रिया ही संभव है। उसमें मंतव्य वस्तु से अन्यत्र दूसरे में मनता की मनन क्रिया संभव नहीं है। आत्मा में नहीं है, बल्कि मंतव्य विषय में ही मनन क्रिया संभव हो सकती है। जैसे उदाहरण दिया है, अन्यत्र टीका में वर्णन किया है कि अन्यत्र आत्मा में कुठार आदि क्रिया का दारू से अन्यत्र में व्यापार नहीं देखा जाता। जैसे कुठार आदि क्रिया कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है, उस कुल्हाड़ी से पत्थर में आदि का व्यापार नहीं करते क्योंकि दार टूट जाएगी। उसी प्रकार से ये मंतव्य मनन वाले विषय में ही देखा जाता है कि व्यापार संभव हो सकती है, और अन्यत्र उस आत्मा में मनन क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि वह मन का विषय नहीं है आत्मा। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर पुनः पूर्व पक्षी सिद्धांत शंका करता है कि ननु मनसा सर्वमेव मंतव्य। श्रुति तो कहती है कि मन के द्वारा ही मनन करना चाहिए। आप कैसे कहते हैं कि परमात्मा आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है और अनुमान ज्ञान का विषय नहीं है, तो कैसे फिर? और श्रुति तो कहती है अन्य वे कहते कि मनसा सर्वमेव मंतव्य, मन के द्वारा ही सब जगत को मनन करना चाहिए। एक श्रुति भी आती है मनसो वशे सर्वम इदम बहुआ इति। श्रुति है मन के द्वारा, मन से ही, मन का ही इदम सर्वम जगत बस में होता है। अतः मन के अधीन सभी है, मन के ही संपूर्ण जगत मन के अधीन रहता है, मन के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए संपूर्ण जगत है मन का विषय होने से आत्मा भी मन तब्द हो जाएगी। तो कैसे कहते हैं? तो सिद्धांत कहते सत्यम ठीक है, संपूर्ण जगत मन के द्वारा ही संपूर्ण जगत मंतव्य होता है। तो संपूर्ण जगत मन के द्वारा मंतव्य होता है, तो आत्मा ही संपूर्ण जगत के भीतर आ गई, सर्व के भीतर आ गई, सर्व के भीतर आने से मंतव्य हो जाएगी। तो सिद्धांत कहते हैं सत्यम ठीक है, तथापि फिर भी कहते कैसे? कहते हैं सर्वम अपि मंतव्य, सर्व मंतव्य होता है सभी का, मन के द्वारा सर्व मंतव्य है, किंतु मंतारम मंत्रेण न मंतु सत्यम। मनता को छोड़ करके कहते हैं मंतारम मंत्रेण, मनता के बिना न मंतु सत्यम, मनता के बिना जो साक्षी के बिना मनन क्रिया सत्य नहीं हो सकती। साक्षी के बिना मनन क्रिया मनन करने के लिए सत्य नहीं है। तो जो मनन दूसरे का ही होगा, आत्मा का मनन नहीं होगा। कहते हैं यदि एवं स्यात्, ये है? क्या बोल रहे हैं? तो उत्साह तो है, ठीक है, उत्साह तो कोई बात नहीं। आगे आप साथ साथ है यहाँ पर, है क्या नहीं? उस उत्साह तो बोल सकते हैं, उत्साह में कोई समस्या नहीं है अपने में। है? और क्या? चलिए उस नहीं उत्साह से ही बोलते हैं,
उत्साह से ही बोलते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है मेरे को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्व पक्षी ने तो सिद्धांत जी ने कहा कि मन के द्वारा ही संपूर्ण जगत मनन करने योग्य है। सिद्धांत के तो ठीक है, मन के द्वारा ही है। तथापि फिर भी, तथापि कर फिर भी सर्वम अपि मंतव्य, यदि सर्वम कौन मन के द्वारा ही मंतव्य होता है, किंतु मंतारम मंत्रेण, अंतरेण बोलते बिना, मनता के बिना मनन क्रिया शक्य नहीं हो सकती। साक्षी के बिना मनन क्रिया शक्य नहीं हो सकती। तो यदि एवं स्यात्, हाँ, यदि एवं स्यात्, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अस्तु मंतु आवश्यकत्वम तावता किम स्यात्, मनता का आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने पर उससे क्या प्राप्त होगा। तो इदम अत्र स्यात्, यहाँ पर यह प्राप्त होता है। तो कहते हैं इससे विकल्प आता है, कुत एतत्, कुत एतत् इति अत्र वक्तव्य आत्मनो मनने स्वयं, कहते आत्मा के मनन करने में मनता, आत्मा के मनन करने में मनता स्वयं ही है, स्वयं ही आत्मा मनता है अथवा अन्य मनता है। आत्मा अपने मनन करने में मनता स्वयं ही बनता है अथवा दूसरा कोई आत्मा को मनन करता है। दो विकल्प आते हैं। यदि एवं स्यात्, इससे यदि यहाँ पर मनता के बिना मनन क्रिया संभव नहीं है, तो यदि ऐसी प्राप्ति हो रही है तो इति अत्र, इसमें ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर शंका आती है कि तो जो मनन, आत्मा मनन करने में, आत्मा का स्वयं के मनन करने में मनता, जो स्वयं मनता है वह स्वयं ही मनता है, आत्मा अपने आप मनन करती है, अथवा दूसरा ही कोई उस आत्मा को मनन करता है। ये दो विकल्प आते हैं। कहते कुता, किस प्रकार से एतद इति चेत तत्र उस आत्मा के विषय में वक्तव्य कहना चाहिए। किम, क्या आत्मा का मन करने में स्वयं ही मनता है, उत अथवा अन्यो वा, अन्य अन्यो वा इति, ऐसा विकल्प करके है आद्य दूसरी कि आत्मा को स्वयं मन करने में मनता बनाएंगे तो कर्म कर्ती विरोध आ जाएगा। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं सर्वस्व यो मनता सा मनता एव न सा मंतव्य स्यात्, तो सभी का मनता होता है। भगवान भास्कर कहते हैं सर्वस्व यो मनता, सभी संपूर्ण जगत का जो मनता है सा मनता ही होता है, मंतव्य नहीं होता। क्योंकि सर्व हो गया तो एक ही हो जाएगा और मंतव्य बचा ही नहीं। ब्रह्म में जो मनन करने वाला आत्मा है मनता हो गया, तो मनता वो सर्व शब्द से मनता बना दी, सभी को एक कर दिया, तो एक सर्व से भिन्न को दूसरा बचा ही नहीं, तो वो मनता मनता ही रह गया, न मंतव्य, मंतव्य नाम की वस्तु कोई रही नहीं है। उसी को टीकाकार कहते हैं, कहते एकत्र में कर्म कर्तृकर्म स्वभाव का विरोध होने से मंतु का मंतव्य न संभव होती। जो मंतु है, मन करने वाला है, उसका मंतव्य संभव नहीं है। कहते द्वितीय में कहते उस आत्मा को, आत्मा के मनन करने में अन्य ही कोई मनन करता होगा, अन्य मनन करने वाला मनता होगा। ऐसे जो द्वितीय पक्ष था उसको लेकर कहते हैं। द्वितीय में भी दो विकल्प उठाते हैं। द्वितीय में कौन से विकल्प उठाते हैं? द्वितीय सा मनता अनात्मा आत्मवाहिती विकल्प है। द्वितीय में भी जो मनता है वह अनात्मा है अथवा आत्मा है, ऐसा विकल्प करके अनात्मा पक्ष को लेकर कहते हैं। न च द्वितीयो मंतुर मनता अस्ति, द्वितीय कोई मंतु नाम का मनता है ही नहीं है, आत्मा को मन करने वाला कोई द्वितीय है ही नहीं है। एक कौन द्वितीय? वो जो द्वितीय होता है वह मिथ्या होता है, अनात्मा होता है। कैसा होता है द्वितीय? अनात्मा होता है। अब उसको लेकर के आगे कहते हैं, तो द्वितीय टीकाकार कहते हैं द्वितीय इति अंतरम अनात्मेति शेषा, यानी अनात्मा अचेतन का मंत्र तो उत्पत्ति नहीं होती। अब द्वितीय विकल्प जो वर्णन किया है, द्वितीय जो मनता है आत्मा ही मान लिया जाए, तो उसको लेकर आत्मा मानेंगे तो मनता और मंता प्रेम में दो हो जाएंगे। उसको लेकर कहते हैं यदा सह आत्मना एव मंतव्यस्य तदा येन च मंतव्य आत्मा आत्मनः यश्च मंतव्य आत्मा तौ दौ प्रसज्येया ताम।
कहते हैं जिस काल में यथा जिस काल में सब है आत्मा, आत्मा के द्वारा ही मंतव्य होगा, है ना, यथा सा स्वयं से कहते तथा उस काल में जिसके द्वारा, यानी जिसके द्वारा मंतव्य है आत्मा, जिस आत्मा एन आत्मा, तो ये एन आत्मा एक तृतीयांत आत्मा है, जिस आत्मा के द्वारा एक प्रथमांत आत्मा है। यदा सा आत्मा, यदा जिस काल में सा प्रथमांत है और आत्मा तृतीयांत है, मंतव्य होगा। यदा तथा उस काल में एन आत्मना मंतव्य आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा आत्म मंतव्य है। तो यहाँ पर दो आत्मा हो गए, और यश्च मंतव्य और यश्च मंतव्य आत्मा, तो दो प्रतिशतता, तो दो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिस आत्मा के द्वारा एक देव एक हो गया, और जो आत्मा मनन की जा रही है वह आत्मा, ये दो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आत्मा के द्वारा आत्मा का मनन किया जाना स्वीकार करेंगे तो दो आत्मा की वहां पर प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि दो मनन करने वाला अलग चाहिए और मनन करने योग्य दूसरा अलग चाहिए, इसलिए दो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो हो रही है तो क्या हो जाएगा कि एक को हम द्वितीय ध्यान आना सिकंदरा इस श्रुतियों का बाद हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि चलो ये दो दो आत्मा की प्राप्त हो रही है, इसी दोष बन रहा है, इस दोष को परिहार करने के लिए एक ही आत्मा के दो टुकड़े कर लिए जाएं, एक आत्मा के दो टुकड़ी कर लिए जाने से दोष की निवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं एक दोष के परिहार करने के लिए आत्मा का अंशी भाव मान लिया जाए। ममई वांशो जीव लोग जीव भूता सनातना, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मेरा ही अंश है, सनातन जीव भूत है, मैं अंशी हूँ, मेरा सनातन जीव भूत के अंश है, जीवात्मा है। तो इसलिए अंश और अंशी भाव हो जाए, इसलिए कोई भेद नहीं, एक ही आत्मा रहेगी किंतु अंश अंशी भाव हो जाएगा, मान लिया जाए, इसलिए दोष नहीं होगा। कहते हैं एक एव आत्मा द्विधा मंत्री मंतव्यत्वेन दुहि सकली भवेद वंशादि बद उभयता अपि अनुपत्तिर एवा। कहते एक ही आत्मा द्विधा दो प्रकार से मान लेने पर मंत्री और मंतव्य रूप से, एक मनता हो गया एक मंतव्य हो गया, एक मनन करने वाला हो गया एक मनन करने योग्य हो गया, इस रूप से दो शकली भवेद है, दो टुकड़े कली हो जाए, तो ऐसे हो जाने पर भी उत्पन्न नहीं होगा। तो वंश आदि के समान, ऐसे बांस के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक वंश हो गया उसके दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, वह प्रकार से भी मनता और मंतव्य उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सावय हो जाएगा, और सावय होते ही कैसे हो जाएगा, विनाशील की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मवेद की प्राप्ति हो जाएगी, एक के योग की प्राप्ति नहीं होगी। कहते आत्मवेद मान लेने पर दोनों में एक का त्याग हो जाएगा, है ना, और सावयव की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, सावयव की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए दोष ये भी प्राप्ति नहीं हो रही, ये भी ठीक नहीं है। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है, यतः प्रदीपयो प्रकाश से प्रकाश तत्व अनुपत्ति समत्वा तद्वत, जैसे दो प्रदीपों में एक प्रकाश और एक प्रकाश तत्व की उत्पत्ति नहीं होती। कहते एक दीपक कहे कि मैं तुम्हारा प्रकाशन कर दूं, एक दीपक कहे कि मैं तुम्हारा प्रकाश बन जाऊं, ये संभव नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में समान प्रकाश है, एक दूसरे के प्रकाशक भाव की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से एक आत्मा में दूसरा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी मनता और मंतव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि समान है। कहते न चाह मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्ति आत्म मननाय। कहते हैं और भी इस हेतु से भी मनता मंतव्य भाव आत्मा में नहीं बनते। कहते हैं और कहते न चाह मंतु, कहते मनता का आत्मननाय, अपने मनन करने के लिए, अपने स्वरूप को ज्ञान करने के लिए, मंतव्य जो वस्तु है उसमें मनन व्यापार से शून्य काल नाम का रहते नहीं। जिस जो मनन करने वाला देवव्रत है वह अपने मनन करने के लिए उसको दूसरे उसको समय ही की प्राप्ति नहीं होती। जैसे शिल्पकार है, शिल्पकार जब मूर्ति बनाता है तो मूर्ति
बनाने में ही उसका मन लगा रहता है, उस काल में अपना ध्यान उसको नहीं रहता कि मैं कैसा बैठा हुआ हूँ, मैं कैसा क्या कर रहा हूँ। उसका अपने स्वरूप के विषय में ध्यान नहीं रहता, बल्कि वो उसकी मूर्ति में ही उसका ध्यान केंद्रित रहता है कि नहीं। उसी प्रकार से मनन करने वाले मनता का आत्मनन आए, अपने मनन करने के लिए, अपने शरीर के चिंतन, स्वरूप के चिंतन करने के लिए मंतव्य में मनन व्यापार से शून्य नाम का काल ऐसा ही नहीं है जिससे वो अपने विषय में चिंतन करेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, इस पे आते हैं टीकाकार कहते हैं कि यह मनसा न मनुते इत्यादि श्रुति के द्वारा, मन के द्वारा परमात्मा मनन का विषय नहीं बनता, और मन का बहिर्विषय मंतव्य व्यापार, मन का जो बहिर्विषय में ही मंतव्य होता है, ये व्यापार न आत्मनि, आत्मा में नहीं होता। मन कैसा है, हमेशा बाहर विषय की वस्तु में ही व्यापार करता है, यानी घटपट आदि के विषय में मनन कर सकता है, आत्मा के विषय में मनन नहीं कर सकता। कहते हैं, अब पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है कि परांति कहानी वर्ण स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नान्त आत्मन, इंद्रिय जो बाहर विषय कोई बना, परमात्मा ने इंद्रिय को बाहर विषय बना दिया, इसलिए बाहर कोई देखती है, आत्मा को नहीं देखती। किंतु फिर बाद में श्रुति कहती है कश्चित् धीरा प्रत्यग आत्मानं यक्षत मन से अनुदृष्टव्यम इत्यादि श्रुतियों की क्या गति होगी। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि परमात्मा मन का विषय नहीं बनता तो कश्चित् धीरा आत्मानं यक्षत, ऐसा कोई देखता है, कोई ऐसा धीर व्यक्ति है आत्मा को देख लेता है, और मन से अनुदृष्टव्यम, मन के द्वारा ही जानना चाहिए, इत्यादि श्रुतियों की क्या गति होगी। क्योंकि आपने तो खंडन कर दिया कि मन का विषय नहीं बनता, मनन व्यापार में लगा रहता है, आत्मा को विषय नहीं बना सकता। इन श्रुतियों की क्या गति होगी, नाट्यवाच्यम। कहते इस प्रकार से श्रुति का गति प्राप्त हो जाएगी। कहते मनुष्यो, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मनुष्यो बहिर्विक्षेप अभावेन एकाग्रे सति आत्मा स्वयं एक प्रकाशते इति तद अर्थत्वात्। ये सिद्धांत की बात है कि यहाँ पर ये सुनी समझने की बात है कि मन का बाहर विक्षेप का अभाव हो जाने से और एकाग्रे सति, मन का एकाग्रता की प्राप्ति हो जाने पर आत्मा स्वयं प्रकाश से, आत्मा कैसी हो जाती, स्वयं प्रकाश हो जाते हैं, इसलिए मन का व्यापार नहीं होता वहां पर। इस तद अर्थवत्ता, इसी और श्रुतियों की अर्थवत्ता सिद्ध हो जाएगी, ये यहाँ पर वर्णन किया गया। और एक जगह और आता है कि श्रुति कहते मन अज्ञान की निवृत्ति मांडूकारिका के लास्ट में मंगलाचरण में आता है, लास्ट की मंगलाचरण में, कि मन की वृत्ति के ऊपर परमात्मा आरूढ़ होकर के अज्ञान की निवृत्ति करता है, ऐसा आता है वहां पर। यहाँ पर किया मन का बाहर व्यक्ति का अभाव कर दिया, और एकाग्र हो जाने पर, मन के एकाग्र हो जाने पर आत्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाती है, बल्कि मन का विषय, मन उसमें व्यापार नहीं करता। हाँ क्या आत्मा का दिव्य चक्षु मन है, शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से मन, जैसे यहाँ पर तो वर्णन किया ना, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यह तो वाच निवर्तन से अप्राप्त मनसा था, ये श्रुति भी वर्णन कर देती है, और मनसा ये अनुदृष्ट इस श्रुति मन के द्वारा ही बोध कराती है। तो यहाँ पर खंडन भी करते हैं कि मन का विषय नहीं, अनुमान प्रमाण के द्वारा मन के द्वारा वह विषय नहीं बनता। यह न मनसा मनुते, श्रुति भी उदाहरण दे रहे थे, भगवान भाषा कैसे उपनिषद होती, तो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता। और परमात्मा को जो कुछ कच्चे धीरा व्यक्ति है, प्रत्येक आत्मा को देखता है। कहते हैं मन की जो बाहर विक्षेप थे, जो बाहर विक्षेप होता है ना, करते भोक्तित्व आदि के लेकर के, वो विक्षेप का अभाव कर देते हैं, और मन का एकाग्र हो गया, कोई वृत्ति उठती नहीं, और जब वृत्ति कोई नहीं बनती मन में, उस काल में आत्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाती है, इसलिए उन श्रुतियों की अर्थवत्ता सिद्ध हो जाती है, ऐसा टीकाकार कहते हैं।
और वहाँ पर अरे सुरेश्वराचार्य भगवान ने वर्णन किया गया है कि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से ज्ञान हो जाए, उन्होंने विकल्प दिए थे, क्योंकि पद्मपादाचार्य विवरणकार अलग मानते हैं, अरे आवासवाद वाले अलग मानते हैं, अन्नवाद को अलग मानते हैं। कई मतों के माध्यम से वेदांतियों की 4-5 मत हैं, अन्य 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 प्रकार से ज्ञान मानते हैं। तो उन्होंने एक निर्णय दिया कि जिस व्यक्ति को जिस मार्ग से ज्ञान हो जाए उसके लिए वही मार्ग साधु है, किंतु ज्ञान होना चाहिए। ऐसा एक वार्तिक आता है, या भवेत पुंसाम, है ना। हाँ क्या। हाँ हाँ, वृत्ति रहे तो शुद्ध चेतन रहते ही है। हाँ, यहाँ तक इतना है ना। एक और पैराग्राफ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ 3 कहते हैं यदा, ऐसे मन करने के लिए, वो मनता का मन करने के लिए, स्वयं के आत्मा का मन करने के लिए अवसर ही प्राप्त नहीं होता, काल ही प्राप्त नहीं होता। कहता यदा, जिस काल में भी लिंगेन आत्मन आत्मन मनुते मनतः तदापि पूर्ववद लिंगेन मंतव्य आत्मा यश्च तस्य मंतव तौ दौ प्रत्यजेयताम। कहते हैं लिंग के द्वारा, इन पर्वतो मनिमा धुमता लिंग के माध्यम से आत्मा को मन करेगा, मनता तथा कहता जिस काल में, तथा उस काल में भी पूर्व के समान लिंग से मंतव्य विषय में ही मनन कर सकता है, आत्मा के विषय में मनन नहीं कर सकता। कहते आत्मा, और यदि लिंग के द्वारा मनन करेगा तो कहते लिंग के द्वारा मंतव्य आत्मा होगी, और जो मनन किया जा रहा है उसके द्वारा पूर्व के समान लिंगेन, यानी एक एक लिंगेन का तृतीयांत हो गया, एक मंतव्य आत्मा वर्तमांत हो गया, तो 2 आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक लिंग के द्वारा मंतव्य आत्मा, यश आत्मा और तत्वसी का मनता, तो जो 2 आत्मा की प्राप्ति, एक तृतीयांत के द्वारा, एक वर्तमान के द्वारा। लिंग के द्वारा आत्मा को जो मन करे, मनुते मन किए जाते हैं मनता, यथा जिस काल में, तथा उस काल में भी पूर्व समान लिंग के द्वारा मंतव्य जो आत्मा है वह वर्तमांत हो गए, और लिंग के द्वारा लिंग तृतीयांत हो गए। ये तृतीयांत और वर्तमांत को लेकर के 2 आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए लिंग यानी अनुमान ज्ञान के द्वारा भी आत्मा विषय नहीं बनती। आत्मा का ज्ञान न प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है, न अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है। कहते एक एव वहा द्विधा पूर्वक दोषा। कहते यदि अनुमान के द्वारा नहीं हो रहा तो एक ही आत्मा को 2 भाग कर लिए जाए, कि 2 पूर्वक दोष हो जाएंगे, सावयव की प्राप्ति हो जाएगी। एक आत्मा 2 अवयव की प्राप्ति नहीं होती। नहीं, न प्रत्यक्षेण न अनु न अपि अनुमान ज्ञाते चेत कथम उच्यते समम आत्मता में आत्मा इति विद्यात इति कथम व सोता मनता इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा आत्मा नहीं जानी जाती, अनुमान के द्वारा भी आत्मा नहीं जानी जाती, फिर आप कैसे कहते हो कि स में आत्मा विद्यात, साहब है में यानी ममा, आत्मा को जानना चाहिए, ये ऐसे आरण्य की है। और खत्म बा सोता मनता आत्म विज्ञाता, सोता है मनता विज्ञाता इत्यादि कैसे आप कहते हैं। ज्ञेयत्व को प्रतिपादन करने वाली श्रुति का श्रोतत्व आदि धर्म वाले श्रोतित धर्म से प्रतिपादक श्रुति की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप कैसे फिर जब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जा रही आत्मा, अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं जानी जा रही, तो आत्मा को कैसे वर्णन करते मेरी आत्मा को जानना चाहिए और आत्मा सोता मनता है। कि जो ज्ञेयत्व को प्रतिपादन करने वाली श्रुति है
श्रुति धर्म वाली को प्रतिपादन श्रुति है, वे भी उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? श्रोते धर्म को प्रतिपादन करने वाली श्रुति कौन से? श्रोता मनता। तो क्रियार्थ को प्रतिपादन करने वाली श्रुति कौन है? साम्य आत्म विद्या इत्यादि श्रुतियों की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब सिद्धांति आगे कहेगा बात में,